आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, एक नया जो सबके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बन चुका था कि कौन कौन सा सिलेबस हटा है, कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं, किस चैप्टर से क्या हटा है, या फिर पूरे चैप्टर्स ही हट गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले PCM में, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, जो कि हर स्ट्रीम के साथ कंपलसरी, उसका सिलेबस क्या क्या हटा है। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपके जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिज़िकल में आपके जो 4 चैप्टर थे, इनऑर्गेनिक में आपके 4 चैप्टर थे और आपके ऑर्गेनिक में 7-8 चैप्टर थे। उसमें से मतलब फ़िज़िकल में आपका एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है। फिज़िकल में आपके 4 चैप्टर ऑलरेडी थे। कौन कौन से? सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री था ही, और एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है। कौन सा? सॉलिड स्टेट्स। और डिलीटेड टॉपिक्स क्या हैं? डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। ऑर्गेनिक से आपका चैप्टर्स हटे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स। ये 3 चैप्टर आपके सिलेबस से सेशन 2020-21 से डिलीटेड हैं। अब आपको अगर मैंने एक जगह सेपरेट करके लिख लिया है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आई एम मूव टू माय नोटबुक, तो यू कैन स्क्रीनशॉट दैट पोर्शन। ये आपका केमिस्ट्री का होल सिलेबस है, जिसमें से हम लोगों ने केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल के यहाँ पे 4 चैप्टर है, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के भी यहाँ पे 4 चैप्टर हैं, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक के आपके चैप्टर्स हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब बात करते हैं सेशन 2020-21 में, जिसमें टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो है इनऑर्गेनिक का जनरल प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनिक का पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो इस बार इंक्लूडेड है चैप्टर वो है सॉलिड स्टेट्स, जो कि हटा दिया था CBSE बोर्ड ने, लेकिन सेशन 2020-21 में इंक्लूड कर दिया है। वो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट्स। अब हम लोग ने डिलीटेड चैप्टर्स की एक अलग लिस्ट भी बना ली है, वो आपको हम दिखा देते हैं, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर्स हैं जो 2 आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स जो कि इनऑर्गेनिक का है, पॉलीमर्स जो कि ऑर्गेनिक का, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी ऑर्गेनिक का चैप्टर है आपका। तो ये आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है इतने में यही है कि सेशन 2020-21 से क्या क्या हटा है। आई होप कि आप लोगों को केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिज़िक्स के सिलेबस को देखते हैं। जैसा कि फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे कोई चैप्टर सारे उसके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उससे कोई ख़ास चैप्टर्स नहीं हटे हैं, लेकिन काफ़ी टॉपिक्स डिलीटेड हैं उससे भी। तो मैंने उसको भी सेपरेट करके एक अपनी नोटबुक में लिख लिया है। तो देख लेते हैं फिज़िक्स से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं। ये तो आप लोग पहले से जानते होंगे कि आपका ज़ीनर डायोड के बाद का जितना भी आपका सेमीकंडक्टर्स का पार्ट है वो हट चुका है, और आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हट चुका है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। जो इस बार डिलीटेड टॉपिक्स हैं सिर्फ वही मैंने मेंशन किए हैं। आपके फिज़िक्स के डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें से चैप्टर 1 से हटा है आपका टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट आ रहा है। चैप्टर 3 से आपका हटा है कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोडिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। चैप्टर 5 से आपका हटा है मैग्नेटिक इफेक्ट, इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल along its axis, torque on a magnetic dipole in uniform magnetic field, para, dia and ferro substances, electromagnets and factor affecting strength of permanent magnets. चैप्टर 10 जो कि वेव ऑप्टिक्स है, उससे आपका हटा है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, पोलराइज लाइट यानी PPL और ब्रूस्टर्स लॉ। और जो आखिरी टॉपिक चैप्टर से हटा है वो है यूजेस ऑफ PPL एंड पोलेरॉइड्स। जो आपका चैप्टर है चैप्टर 13 जो कि न्यूक्लियाई, उससे आपकी हटी है रेडियो एक्टिविटी,
alpha, beta and gamma decay and their properties, radioactive decay law, binding energy per nucleon and its variation with mass number. ये पूरा था आपका फिजिक्स का डिलीटेड सिलेबस। अब हम लोग मैथ्स का सिलेबस भी देख लेते हैं कि मैथ्स से ऐसे क्या हटा है। खैर मैथ्स में कुछ खास सिलेबस आपका है ही नहीं 12th में। मैथ का सिलेबस जितना भी है कंबाइंड बहुत सही है, इसलिए ज़्यादा कुछ हटा भी नहीं है। सिर्फ 2-3 एक्सरसाइजेस 2-3 टॉपिक्स हटे। मैंने सिर्फ आपको उन टॉपिक्स की एक्सरसाइज हटा के दिखाई है, टॉपिक्स नहीं बताए हैं, क्योंकि उनके पहले जो एक्सरसाइज है उन्हीं के पहले के टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं। बाकी कुछ भी आपका मैथ्स से ज़्यादा डिलीटेड नहीं है। तो हम लोग अब मैथ्स का देख लेते हैं। इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसमें से चैप्टर 1 से आपकी एक्सरसाइज 1.3 हट गई है, चैप्टर 5 से आपकी एक्सरसाइज 5.8 हट गई है, चैप्टर 6 से आपकी एक्सरसाइज 6.4 हट गई है। तो ज़्यादा तो मैथ्स में नहीं हटा है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हट गया है। ये था आपका मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस। आई होप कि आपको सारा सिलेबस समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लास्ट सिलेबस जो है इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश से काफ़ी पोएम्स हट गई हैं, काफ़ी आपके विस्टार से चैप्टर हट गए हैं, काफ़ी फ्लैमिंगो से भी चैप्टर्स हटे हैं, और नोट राइटिंग, डिबेट, स्पीच, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर्स, आपका ये बहुत सारा सिलेबस इंग्लिश बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब बहुत सारा सिलेबस आपका इंग्लिश से हट गया है। तो हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।